निशान निछावर की हुसैन मैदान करबला में यजीदियों के सामने तलवार चला रहे थे हुसैन, और जब शिमर लई ने आपकी गर्दन को तन से जुदा किया तो अब इमाम हुसैन दीन नहीं बल्कि दीन की पनाह बन गए। हजरत ज़ैनब ने देखा तो देखते ही चीख पड़ी, अरे जालिमो तुमने छोटे बच्चे को ना छोड़ा, तुमने करा तो करा क्या है। सकीना ने सुना तो सकीना एकदम चीख पड़ी, बोली मेरे भैया मेरा भाई कहाँ चला गया। अपने बाबा के दामन को पकड़ कर कहती है, बाबा ये तो बताओ तुम मेरे भाई को अभी सही सलामत लेकर गए थे, मेरे भाई के गले में सांसें चल रही थी, बाबा ये बताओ मेरे भाई की सांसें कहाँ छोड़ कर आए हो, मेरे भाई की सांसें ले आओ ताकि मैं अपने भाई के साथ खेल सकूं। भाई मेरी आवाज़ मेरे मुंह से आवाज़ तो नहीं निकल पा रही, मगर भाई मेरे दर्द को तो समझो। अल्लाह अल्लाह, ये सकीना अपने अब्बा से अर्ज कर रही हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सकीना सब्र करो, ऐ ज़ैनब तुम भी सब्र करो, ऐ अली असगर की अम्मी तुम भी सब्र करो। सब्र आज हमें सब्र ही करना है। अरे हमें तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने पहले ही बता दिया था कि मैदान करबला में हमें जाना है, मैदान करबला में यजीदियों से टकराना है। अब तुम सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखो। सब्र के दामन को अगर तुमने मजबूती से थामे रखा तो याद रखो कल मरने के बाद जब हम मैदान महशर में जमा होंगे, मैदान महशर में इकट्ठा होंगे तो हमारे सरों पर इज्जत का ताज सजाया जाएगा। उस दिन हमारी इज्जत सबसे बुलंद बाला होगी। कोई हमारी इज्जतों को कम करना चाहेगा मगर उस दिन हमारी इज्जतों को कोई कम ना कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि जिनको आज हमारी इज्जतों से खिलवाड़ करना था उन्होंने खिलवाड़ कर लिया, मगर वो दिन रब्बे काबा का दिन होगा। उस दिन बुलंद करने वाला कोई दुनियादार नहीं होगा बल्कि परवरदिगार होगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने अली असगर की लाश को रखा, कहा अब मेरे जाने का वक्त है, अब मुझे ना रोका जाए, मुझे जाने दिया जाए। आपने अपने तन पर ज़रा डाली, नेज़े को लटकाया और ज़ुल्फ़कार हैदरी हज़रत मौला अली की तलवार को लिया। मौला अली की तलवार दो मुँह वाली तलवार थी जिसकी दो नोक थी। आपने टांगा और लटकाने के बाद चल दिए मैदान करबला में। ज़ैनब दामन को पकड़ कर कहती हैं, भाई जा तो रहे हो मगर जाते जाते कम से कम हमारे बारे में तो सोच कर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हमारा बचेगा कौन। हुसैन एक एक करके सब मैदान करबला में चले गए। अली असगर गए वो लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए वो लौट कर नहीं आए, कासिम गए वो लौट कर नहीं आए, अब्बास गए वो लौट कर नहीं आए। भाई अब तुम जा रहे हो, सोचो तो सही हमारा होगा क्या। इमाम हुसैन ने कहा बहन परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, रंजीदा ना हो, ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, जरा इनको तुम देखना और ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें देखेंगे, नेगेबानी एक दूसरे की करते रहना। रब को यही मंजूर है कि मुझे लड़ना ही पड़ेगा इन लोगों के सामने। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मुझे इनसे जंग करना ही पड़ेगी। इमाम हुसैन तैयार होकर मैदान करबला में। तवज्जो, मैदान करबला में कौन? अपने वक्त का शेर, अपने वक्त का बहादुर, अपने वक्त का पहलवान, अपने वक्त का हिम्मत वाला, अपने वक्त का पावर वाला, जिसका कलेजा अपने बेटे की जवान लाश को देखकर ना दहला, जिसके दिल में अपने जवान भाई की लाश को देखकर हिचकोले ना लिए, जिसके दिल ने अपने सबसे छोटे बेटे की लाश को देखकर दिल में जर्रा बराबर भी हिचकोले ना आए, वो इमाम मैदान करबला में जाकर खड़ा है और बबांगे दौल कहता है, बातिलो तुम्हें हुसैन से लड़ना था तो हुसैन तुम्हारी निगाहों के सामने खड़ा है। आओ कौन माई का लाल है, आओ किस माँ ने ऐसा बहादुर को जना है जो हुसैन से लड़ाई लड़ेगा। आओ मैदान कारजार में आ जाओ, मैदान करबला में हुसैन तुम्हारी निगाहों के सामने खड़ा है। तारीख दे रहा हूँ। एक यजीदी को आगे बढ़ाया गया, तुम जाओ हुसैन से लड़ो। एक यजीदी आगे बढ़ा, अपनी जबान बोला है हुसैन इब्ने अली, तुम क्या समझते हो, ताकत वाले हो, पावर वाले हो, हिम्मत वाले हो अली।
तुम मैदान करबला में थोड़ी देर के हो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैदान करबला में मैं थोड़ी देर का हूँ या ज्यादा देर का हूँ, और तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो लड़कर देख। तवज्जो रख। यजीदी इमाम हुसैन के सामने आया। इमाम हुसैन ने जो अपनी तलवार को हवा में घुमाकर इस यजीद की गर्दन पर वार किया, तो वार ऐसा किया कि वार गर्दन से पार किया। बोले बोले बोले। वो यजीदी जब जमीन पर गिर रहा था तब हुसैन बोले थे, अरे क्या तू ये समझता था कि हुसैन 3 दिन का प्यासा है तो किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं? अरे हुसैन इब्ने अली वो हुसैन है कि तेरे जितने लश्करी 22,000 की तादाद में खड़े, ये 22,000 न होकर अगर 22,000 के डबल होते, सुनो जुमला दे रहा हूं, तेरे जितने यजीदी 22,000 की तादाद में खड़े हैं, अगर 22,000 ना होकर फैजी साहब 22,000 के डबल होते और हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा न होकर, तवज्जो, 10 दिन का भूखा प्यासा होता, तब भी अली का शेर तमाम यजीदियों के लिए अकेला काफी हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। कोई माई कलाल हुसैन को रोकेगा नहीं। तुमने क्या सोचा कि अली असगर को पानी ना दोगे तो तुम जीत जाओगे? तुमने क्या सोचा कासिम को पानी ना दोगे तो जीत जाओगे? तुमने क्या सोचा अब्बास को पानी ना दोगे तो जीत जाओगे? तुमने क्या सोचा था क्या अली अकबर को पानी ना दोगे तो जीत जाओगे? तुमने क्या सोचा था उस्मान को पानी ना दोगे तो जीत जाओगे? तुमने क्या सोचा था उमर को पानी ना दोगे तो जीत जाओगे? तुमने गलत सोचा था। अरे यजीदियों सुनो, अरे पानी की तो कोई बात नहीं है, हुसैन वो हुसैन है। मैदान करबला में अगर अपनी एड़ी को रगड़ दे तो मैदान करबला से हौज का चश्मा फूट पड़े। और न सिर्फ मैदान करबला, यजीदियों सुनो, हुसैन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये हुसैन ना मैदान करबला की बात करता है ना पहाड़ों की बात करता है। हुसैन अपने हाथों को उठाकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर दे, मौला तेरा पे तेरे महबूब का नवासा प्यासा है तो परवरदिगारे आलम अभी सेकंडों में बारिश फरमा दे। तवज्जो तवज्जो। हुसैन इब्ने अली को पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी को हुसैन इब्ने अली की जरूरत है। हुसैन इब्ने अली को पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी को हुसैन इब्ने अली की जरूरत है। हुसैन के होठ पानी के लिए ना तरसे, बल्कि पानी लबे हुसैन के लिए तरस रहा था। खामोश मत बैठो, खामोश मत बैठो, खून जिगर पेश कर रहा। हुसैन के होंठ नहीं तरसे थे पानी के लिए, बल्कि नहर फुरात का पानी तरस रहा था कि मुझ तक कब हुसैन के लब पहुंचेंगे। वो अली असगर जिनको हुसैन आजम की गोद में शहीद कर दिया गया, अगर वो अली असगर अगर पानी की ख्वाहिश होती, पानी के लिए एक चीख निकालता, वो अली असगर एक मर्तबा अगर पानी की खातिर चीखता तो पहाड़ियों की चोटियों से पानी के चश्मे बल पड़ते। पानी की तो जरूरत ही नहीं थी, यहाँ बात ही कुछ और थी, मुकद्दर ही ये है, इसलिए तुम ये आंखें दिखा रहे हो। न हुसैन को कभी तुम आंखें दिखा नहीं पाते, आज मामला ही ये होना, इसीलिए तुम आंखें दिखा रहे हो। क्योंकि मैं जब छोटा था, मेरा जब बचपना था,
मेरा जब बचपने का आलम था, मेरे नाना की गोद में मेरे नाना की गोद में मेरे नाना का बेटा भी था और मैं भी था। मैं बयान कर चुका हूँ। मेरे नाना की गोद में नाना का बेटा भी था और मैं भी था। हज़रत इब्राहिम भी थे, मैं भी था। जिब्राइल आए थे। तवज्जो, मैदान करबला की बात करें, पानी की बात नहीं है। मैदान करबला में तो ये मुकद्दर था, मैदान करबला में ये होना था। कैसे होना था? इमाम हुसैन खुद फरमाते हैं, सुन मुझे पता था, मुझे मालूम था कि ये होना है। सुन, जब हजरत जिब्राइल आए थे, जिब्राइल ने कहा था मुस्तफ़ा इन दोनों में से एक को रोक लो। याद है नहीं याद है? अरे याद है कि भूल गए? भूलते बहुत जल्दी हो, अगली साल तक मत भूलना, ठीक है? अगली साल जो भी मुकर्रर आएगा ना तो कम से कम उससे कह तो दोगे अगली पिछली साल हमने ये सुना था, अब कुछ अलग हट के सुनाओ तो जाने। याद रखोगे? तालीमात इमाम हुसैन याद रखोगे? सुनो, ये तो यजीदियों से बोला, ये तो तुम आंखें दिखा रहे हो, ये तो होना था इसलिए आंखें दिखा रहे हो। सुनो, मेरे नाना ने मुझे पहले ही बता रखा है, जब आपका बेटा और मैं था, जिब्राइल आए कि इन दोनों में से एक को रोकना है, एक को भेजना है। मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया गया था, मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपको इख्तियार है, जिसको चाहो रोक लो, जिसको चाहो भेज दो। मुस्तफ़ा ने, मेरे नाना ने कहा था कि इब्राहिम मेरे बेटे को ले जाओ। जिब्राइल ने पूछा भी था, या रसूलल्लाह ये तो आपके बेटे हैं, हर इंसान अपने बेटे को चाहता है। अरे नहीं है भाई, सो तो नहीं रहो चाचा, तवज्जो, बातें नहीं, तवज्जो बिल्कुल, बहुत जल्दी से सुन लीजिए, वक्त हो चुका है और अभी बयान बहुत है, भी बहुत तेजी के साथ पहुंच रहा हूं उधर। सुनो, जिब्राइल ने पूछा भी था, ए रसूल आज़म बेटे को रोक लेते, हुसैन को जाने देते। अरे बोलो ना, हुसैन को जाने देते। मुस्तफ़ा बोले, हुसैन को कैसे जाने देता? हुसैन को कैसे जाने देता? जुमला दे रहा हूं, हुसैन को कैसे जाने देता? बेटे को रोकता तो बेटा बचाता। अरे हुसैन को बचाया, हुसैन को रोका क्यों? इसलिए कि हुसैन अपने आप को नहीं बल्कि मेरे दीन को बचाएगा। इमाम साहब ने सोचा, यार हजरत बहुत देर से लोगों को बेदार करने की सोच रहे हैं, लाओ मैं ही थोड़ा तरस खा जाऊं। जज़ाकल्लाहु ताला इमाम साहब क़िबला। हजरत इस मुबारक नोट को बड़ा संभाल कर रखें आप, ये इमाम साहब ने अता किया है बड़े मुखलिसात और बड़ी मुखलिस मोहब्बतों के साथ। तवज्जो आप सबकी, ये बात मैं थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि आप थोड़े से करबला का बयान सुन रहे हैं तो ना सिर्फ गम में रहकर थोड़ी खुश मिजाजी के साथ भी सुने, ताकि बात सर के ऊपर से ना उड़े, बात सर पे जाके टकराए और दिल में पेवस्त हो जाए। हाँ, मैं बात बहुत जल्दी पहुंचा रहा हूँ। इमाम हुसैन फरमाते, मुझे मेरे नाना ने पहले ही बता दिया था कि मुझे दीन बचाना है, अपनी गर्दन को कटाना। ये मत सोचना मुझे शहीद करने के बाद कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जिस वक्त तुम मेरी गर्दन काटोगे उस दिन सोच लेना तुम्हारी हार है, हुसैन की जीत है। अब आ जाओ 2 दिन पहले, हर कड़ी को जोड़ो, हर कड़ी को जोड़ो, हर कड़ी को जोड़ो। 2 दिन पहले कहा था, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक शेर पढ़ा था, शाह शाह अस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन। हुसैन बादशाह हैं, हुसैन शाह हैं, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। मैंने कहा था हुसैन दीन कब कब हैं और दीन की पनाह कब हैं। अरे बोला था, याद है कि नहीं है? भूले तो नहीं हो? कड़ी जोड़ो कड़ी। हुसैन दीन कब है और दीन की पनाह कब है। हुसैन खुद बता रहे थे कि तुम जो आंखें दिखा रहे हो ना, इसलिए दिखा रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि हम आज जीत जाएंगे हुसैन अकेले। नहीं, ये निकाल दो दिमागों से। ये तो नाना ने पहले ही फैसला कर दिया, उस फैसले के हिसाब से तुम खुश हो लो, मगर याद रखोगे कि पाला किससे पड़ा था। तुम सोचोगे
कि जिसकी हमने गर्दन को काटा था, हमने उसको शहीद भी किया और जिता भी हमने उसी को दिया। अरे अरे हाय हाय सुभान अल्लाह, गर्दन ही उसी की काटी है और जिता भी उसी को दिया है। हुसैन दीन कब थे? दीन की पनाह कब थी? हुसैन दीन कब थे? दीन की पनाह कब थी? फातिमा तो ज़हरा के घर में पैदा हुए दीन थे। आप बोलते रहना, खामोश मत रहना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। फातिमा के घर में पैदा हुए दीन थे। मेंबर साहब, बीडीसी मेंबर हैं ये, हर जुमले पे बोलना है सुभान अल्लाह। फातिमा के घर पैदा हुए दीन थे। 7वें दिन अकीका हुआ दीन थे। बालों के बराबर चांदी तकसीम की गई दीन थे। मुस्तफ़ा ने अपने बाजू में उठाया दीन थे। हुसैन आज़म मुस्तफ़ा ने अपनी बाहों में लिया, हुसैन दीन थे। मुस्तफ़ा ने अपने कांधों पर बिठाया, हुसैन दीन थे। मुस्तफ़ा ने अपने सर पर हुसैन को बिठाया, हुसैन दीन थे। अरे बोलो यार, मुस्तफ़ा ने सर पर हुसैन को बिठाला, हुसैन बोलिए, हुसैन दीन थे। हुसैन मुस्तफ़ा की पीठ पर सवार हुए, हुसैन दीन थे। हुसैन दीन थे। मदीने की गलियों में टहले हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ खेल रहे थे, हुसैन दीन थे। बोलते रहना, बोलते रहना। उमर फारूक आजम की गोद में बैठे हुसैन, सिद्दीक अकबर की मोहब्बतों का जलवा बने हुसैन, हजरत उस्मान गनी की निगाहों का सुरूर बने हुसैन। हुसैन मौला अली के कांधों पर थे हुसैन, मौला अली की पीठ पर थे हुसैन, मौला अली की बाहों में थे हुसैन, मौला अली के सर पर थे हुसैन, मौला अली की उंगली थाम कर मदीने में टहल रहे थे हुसैन, मौला अली की बाहों में थे हुसैन। अरे यूं कहो कि जब हुसैन मदीने की पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ा करते थे हुसैन ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, हुसैन इमाम हुसैन हसन के साथ में जब टहलने निकलते थे हुसैन, छोटे भाई के साथ बड़े भाई के साथ खेलते थे हुसैन, हजरत अपनी बहनों के साथ खेलते थे हुसैन, दीन थे हुसैन, दीन थे हुसैन, दीन थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया से कूच कर गए हुसैन, दीन थे। बोलते रहो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दुनिया से चले गए हुसैन, उमर फारूक आज़म चले गए हुसैन, हजरत उस्मान गनी चले गए हुसैन, हजरत मौला अली चले गए हुसैन, हजरत इमाम हसन चले गए हुसैन। अरे और आगे बढ़ो, कूफा को जाने का इरादा फरमाया हुसैन, मदीना से मक्का को चले हुसैन, और मक्का से कूफा की जानिब का इरादा फरमाया हुसैन, और रास्ते में हुर से मुलाकात होती है हुसैन, हुर ने आप पर जान निछावर की हुसैन। मैदान मक्कातुल मुकर्रमा से मैदान करबला में 2 मुहर्रमुल हराम को जब पहुंचे हुसैन, मैदान करबला में पड़ाव किया हुसैन, दीन थे। मैदान करबला में पड़ाव किया हुसैन, दीन थे। आपके गुलामों ने आप पर जान निछावर की हुसैन, हजरत उस्मान ने आप पर जान निछावर की हुसैन, हजरत उमर ने आप पर जान निछावर की हुसैन, हजरत उमर ने आप पर जान निछावर की हुसैन, हजरत अली अकबर ने आप पर जान निसार की हुसैन, हजरत औन मोहम्मद ने आप पर जान निसार की हुसैन, हजरत कासिम ने आप पर जान निछावर की हुसैन, हजरत अली असगर ने आप पर जान निछावर की हुसैन, हजरत अब्बास ने आप पर जान निछावर की हुसैन। हुसैन मैदान करबला में यजीदियों के सामने तलवार चला रहे थे हुसैन, और जब शिमर लईन ने आपकी गर्दन को तन से जुदा किया तो अब इमाम हुसैन दीन नहीं बल्कि दीन की पनाह बन गए।
हुसैन दीन की पनाह कैसे बने? जब तक इधर उधर थे दीन थे, गर्दन कटी तो दीन की पनाह कैसे बने? गर्दन ना कटी होती दीन रहते, तवज्जो रखना, गर्दन ना कटी होती दीन होती। दीन की पनाह का मतलब समझते हो? मैं इनको तख्त पे से गिरने से बचा लूं, मैं इनका हाथ पकड़ कर रोक लूं तो इनका खैर ख्वाह पनाहगाह कौन बना? मैं बना। इनकी पनाह करने वाला यानी इनकी हिफाजत करने वाला, पनाह मतलब हिफाजत, कौन हुआ? मैं। तो मैं जब तक बैठा था निज़ामुद्दीन था, और जैसे ही मैंने इनको गिरने से रोक लिया तो मैं इनकी पनाह बन गया। हाय हाय हाय, सुनो, हुसैन की गर्दन ना कटी होती दीन रहते। इमाम हुसैन ने मैदान